नमक अगर आप लोग ये सीख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है तो आपके 3 नंबर आपका पॉकेट में रहेगा एग्जाम में। हाँ, बस 3 नंबर। तो अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग बस इसमें समान कर देंगे तो हम लोगों का समीकरण ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगा। कैसे, उसको समझिए। मान के चलिए हम आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं, और आपको बताना है क्या ये संतुलित है या असंतुलित है। बताइए, संतुलित है। संतुलित है या असंतुलित है? संतुलित है। अब इसको चेक करना है आपको। तो देखिए, पहले हमको लिख लेना है इधर अभिकारक, हाँ हाँ, इधर लिख लीजिए प्रतिफल, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैल्शियम का संख्या कितना है? 1। यहाँ पे कैल्शियम का संख्या कितना है? 1। यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है? 1। यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 2। देखिए, सब चीज मिल रहा है ना, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया था? संतुलित। बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पहचान लीजिएगा ना कि किस प्रकार से पहचाना जाता है। चलिए फटाफट इसको उतारिए और नंबरिंग वही दीजिएगा जो हम देंगे। हाँ, चलिए स्पीड में करिए। हाँ, अभी बता रहे हैं, ये तो संतुलित था ना। 3 नंबर का हो गया। जल्दी उतारिए। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, मैग्नीशियम इधर क्या गो है? एगो। इधर क्या गो है? 1। ऑक्सीजन इधर क्या गो है? 2। इधर क्या गो है? 1। क्या ये संतुलित है? असंतुलित है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ठो है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ठो है, ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1 है। संतुलित है नहीं। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम ध्यान से यहाँ समझिए। देखिए, Mg + O2, इधर है आपका MgO। ऑक्सीजन कै गो है? 2 गो। इधर ऑक्सीजन कै गो है? 1 गो। तो इसी को ना बराबर करना है, तो आप इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हैं? जैसे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, जैसे हम यहाँ 2 लगाएंगे तो मेरा ऑक्सीजन कै गो हो जाएगा? 2 गो। मैग्नीशियम भी कै गो हो जाएगा? 2 गो। लेकिन अब आप देखिए, मैग्नीशियम इधर 2 है, लेकिन इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 गो है, तो इधर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब देखिए संतुलित हो गया ना। बात समझ में आया? इधर भी देखिए मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये 2 तो सबसे गुना में है ना। बात बुझे कि नहीं? अब ये वाला बताइए आप लोग खुद से। देखिए, Cu कॉपर कै गो है? 1 गो। इधर कॉपर कै गो है? 2 गो। इधर सल्फर कै गो है? 1 गो। इधर कै गो है? 1 गो। देखिए, ये तो संतुलित है ना, लेकिन कॉपर संतुलित है क्या? नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, इसको 2 से, इसको 1 से। तो इधर तो 2 है ही, तो देखिए Cu + S, इसमें केवल हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो देखिए अब क्या संतुलित हुआ? कॉपर 2, कॉपर 2, सल्फर 1, सल्फर 1। बात समझ में आया? आसान है या भारी है? यहाँ देखिए, यहाँ कैल्शियम कै गो है? 1 गो। यहाँ कैल्शियम कै गो है? 1 गो। 1 गो है ना। यहाँ पे देखिए कार्बन कै गो है? 1 गो। यहाँ पे कार्बन कै गो है? 1 गो।
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एगो है, 2 यहाँ है और एगो यहाँ है, तो 2 एक कितना हो गया 3, यानी कि अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है 3 गो, और इधर भी देखिए ऑक्सीजन का एगो है 3 गो, सब तो बराबर है ना, मतलब ये मेरा क्या है संतुलित है। बोलिए समझ में आया? दिक्कत है किसी को? चलिए जल्दी से उतारिए सारा, दोनों क्या बनाए? एक बार देखिए, पहले तो यहाँ जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं फिर से। चलिए बताइए, इधर मैग्नीशियम कैगो है? एगो। इधर कैगो है? एगो। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर एक है ना, और इधर कितना है 2। बात बुझे? सिंपल है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो मैग्नीशियम मेरा मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। इधर हाइड्रोजन कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। बात समझ में आ रहा है? इधर हाइड्रोजन है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो बताइए कोना कोनी गुना करेंगे ना, तो इसको 2 से और इसको किससे 1 से, तो इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो आगे में हम यहाँ पे 2 लगा दिए। बात समझ में आया? लगा दिए 2। अब जब आपने एक बार बदला फिर से उसको चेक करिए क्या वो बराबर हुआ। देखिए मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ठीक है मिल गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 मिल गया। क्लोरीन 2, ये 2 इससे भी गुना में है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 हो गया। समझ आया? समझ में? भारी नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और कोशिश करना है आपको बिना इसको किए बनाने, क्योंकि ये करने बच्चा और उजरा जाता है, हमको जहाँ तक लगता है। इसको लिखने का तो बच्चा और उजरा जाता है, इसलिए डायरेक्ट बनाने का प्रयास करिए। जैसे यहीं पे देखिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हटाइए इसको, मारिए गोली। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो अपने मन से आपको हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देना है 2। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिए, मान के चलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, देखिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए हमको इसको संतुलित करना, एग्जाम में आएगा आपको संतुलित करने, तो जो ऊपर लिखा है हम लिख देते हैं Mg + HCl MgCl2 + H2, ठीक है। वो लिखना छोड़ दीजिए, अभी कार्य कितना है, प्रतिफल इतना है, हटाइए उसको। यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना 1, इधर मैग्नीशियम कितना 1, काम खत्म, इसको छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, कुछ मत करिए, इसके आगे 2 लगा दीजिए। बात समझे? अब आगे आप गिनिए ही नहीं कि वो संतुलित है कि नहीं, आप फिर से गिनिए, फिर से गिनिए। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हो गया संतुलित। बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को? हो जाएगा यहाँ तक में? इसको देखिए, बिना वो अभिकारक तभिकारक लिखे सॉल्व करना है। देखिए क्या है, चलिए यहाँ देखिए, एल्युमिनियम कैगो, इधर कैगो, कोई दिक्कत? हटाइए इसको। यहाँ पे क्लोरीन कैगो है 3 गो, यहाँ पे क्लोरीन कैगो है। बात समझ में आया? अब यहीं पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे क्लोरीन कितना 3, यहाँ पे क्लोरीन कितना 2, तो इधर 2 है ना, इधर 3 है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इस 2 को यहाँ पे गुना कर दे तो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 2, तो अब बताइए यहाँ पे किससे गुना करेंगे 3 से, हो गया 6 क्लोरीन। बात बुझे कि नहीं? समझ में आया? आ रहा है समझ में ना? इसमें जितना संख्या था और इसमें जितना संख्या था उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ताकि मेरा बराबर हो जाए। बात समझे? अब आगे आप छोड़ दीजिए, अब फिर से आप स्टार्ट करिए कि बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए अब एल्युमिनियम कैगो हो गया 2 गो, अब एल्युमिनियम यहाँ कैगो है 1 गो, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो आगे में हमने क्या लिख दिया 2। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप फिर से गिनिए, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन कैगो है 6, इधर भी क्लोरीन कैगो है 6। बात समझ में आया? यहाँ देखिए कैल्शियम कैगो है 1, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कैगो है 3, तो इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा 3।
बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हाइड्रोक्साइड कितना है, 3 दूनी 6, इधर भी हाइड्रोक्साइड कितना है, 3 दूनी 6, हो गया बराबर। बात समझ में आया? तो हमको लगता है डायरेक्ट बनाइएगा तो ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, वो अभिकारक लिखने के तुलना में। समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो कि और वीडियो देकर फिर से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए पहले जो है उसको लिख दीजिए, एकदम आसान तरीका है, 3 नंबर फालतू देता है इसमें। यहाँ देखिए क्लोरीन कै गो है, 2 गो, यहाँ क्लोरीन कै गो है, 1 के गो, तो बताइए आगे में क्या कर दे, 2 लगा दे, लगा दिए 2। अब फिर से चेक करिए, जैसे आप कोई एक डिजिट को बदलते हैं तो फिर से चेंज करिए। बात समझ में आया? तो करिए चेंज। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, हो गया संतुलित। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको देखिए, पहले जो है उसको हम लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे Mg कितना है 1। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको हमको कुछ छेड़खानी करना है नहीं, आगे बढ़िए। यहाँ पे C कितना है 1, यहाँ पे C मतलब कार्बन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, हो गया ना? तो अब इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा 2, तो आगे में हमने क्या लिख दिया 2। तो जैसे हमने 2 लिखा तो मेरा ऑक्सीजन तो बराबर हो गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अनबैलेंस हुआ होगा, इसलिए आप फिर से चेक करिए। हाँ, जैसे आप कुछ भी बदलते हैं तो फिर से चेक किया करिए। तो मैग्नीशियम कितना है 1, इधर मैग्नीशियम कितना है 2, तो इसको भी हमने 2 बना दिया। कार्बन कितना है 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन, हो गया काम। बात समझ में आया? दिक्कत है? चलिए बनाइए।